हजरात, आजकल हम सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों में भी लोग हुजूर का नसब शरीफ बड़े जोरदार तरीके से सुनाते हैं और लोग फरमाइश करते हैं हजरत वो शदरा सुना दीजिए, और मुकर्रिर साहब पब्लिक को खुश करने के लिए हजरत आदम तक गिना देते हैं। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम, दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकलेकनाम, नमकलेकनाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे वार, वार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमुनाफ, अब्दुमुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे, मुस्कुरा के हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। तो ऐसी चीज से बचना चाहिए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकनेकनाम, लमकनेकनाम के बेटे लूह, लूह के बेटे साम, क्या बात है, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो लोग पूरा पूरा शजरा शरीफ बयान कर रहे हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि हदीस की रोशनी में दलील पेश करें। कि मिलाद के हवाले से बयान करूं, आप हजरात तवज्जो के साथ सुनिएगा जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ए महबूब आप फरमा दीजिए ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है। बेशक, बेशक। ऐसा करिए कि इको बंद कर दीजिए, इको जो है बंद कर दीजिए और बगैर इको के काम चला लेंगे हम। अल्लाह फरमाता है, अब ठीक है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह फरमाता है महबूब आप कह दीजिए कि ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बाइस है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियां मनाया करें। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सारे मालो दौलत से बेहतर है जिसे वो जमा करके रखते हैं। कुरान की एक आयत करीमा की मैंने तिलावत की, उसका तर्जमा आप हजरात के सामने पेश कर दिया। अब दूसरी आयत सुनिए, या अहलल किताब, एक किताबियों, एक किताब वालों, क़द जाअकुम रसूलुना, तुम्हारे पास हमारे ये रसूल तशरीफ लाए हैं। युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, तवज्जो, जो असल में यहूदी और ईसाई क्या करते थे कि जब अपनी किताब पढ़ते थे और जहां जहां उसमें हुजूर की तारीफ होती थी तो वहां हाथ रख के छुपा दिया करते थे। अल्लाह ने फरमाया, आ गए हमारे अजमत वाले रसूल जो वाज़ेह तौर पर उसको बयान करेंगे जो तुम किताब में से छुपाया करते थे।
वयअफू अन कसीर, और बहुत सारी बातों को नजरअंदाज भी कर देंगे। पूरी पोल नहीं खोलेंगे, कुछ बातों को नजरअंदाज भी कर देंगे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। कहें सुभान अल्लाह, है ना, बोलिए सुभान अल्लाह। आसिफ लतीफ़े मत सुना करो, थोड़ा बोला भी करो, कुरान की आयतों का तर्जुमा समझ के ही बोला करो। तीसरी आयत सुनिए, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, ए हमारे रब, अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, तू आसमान से निअमतों भरा दस्तरखान हम पर उतार दे। तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे, वो दस्तरखान उतरने का दिन हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए। जोर से बोले, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे वो दिन ईद का दिन बन जाए, हमारे पिछलों के लिए भी हमारे अगलों के लिए भी। वो आयतम मिनका, और ए मौला तेरी तरफ से वो निशानी भी हो जाए। वरज़ुक़ना, और ए अल्लाह हमें रिस्क दे दे। व अंत खैरुर राज़िक़ीन, चूंकि तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ये तीन आयतें करीमा मैंने तर्जमे के साथ आप हजरात के सामने पेश कर दी। आखिरी आयत जो मैंने पढ़ी है इस पर गौर फरमाएं। हजरत ईसा इब्ने मरियम ने दुआ किया था, अल्लाह हम पर दस्तरखान उतार दे। इधर देखें, नेमतों भरा दस्तरखान उतार दे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो नेमतों वाला दस्तरखान इतवार के दिन उतरा। किस दिन? इतवार के दिन उतरा। उस दिन से लेके आज तक पूरी दुनिया के क्रिश्चियन और ईसाई इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। आइए भाई, कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ। इधर देखिए, इधर देखिए, अभी आवत है, आवत है, हाँ घबराओ मत, आवत है माशाअल्लाह। तो ईसाई आज तक इतवार के दिन हफ्ते की ईद मनाते हैं। कुरान कहता है, उन्होंने कहा था, वो हजरत ईसा इब्ने मरियम ने कहा था, मौला करीम जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा उस दिन को हम अपने लिए ईद बना लेंगे। सुभान अल्लाह। उतरा दस्तरखान इतवार के दिन, और वो आज तक दुनिया भर के ईसाइयों के लिए ईद का दिन बन गया। मुझे कहने दिया जाए कि ईसाइयों पर हजरत ईसा की दुआ से दस्तरखान उतरा, तो जिस दिन दस्तरखान उतरा वो ईद बन गया। तो जिस नबी के सदक़े में ये सारी कायनात मिली, उस नबी के पैदाइश के दिन को ईद मनाने में तकलीफ क्यों है? इतवार के दिन ईद में मनाई जा सकती है, तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भी ईद मिलादुन नबी मनाया जा सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हजरात, ये तीन आयतें करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की हैं, बड़ी गौर से सुनिएगा। इसके अलावा मुझे और भी आयतें याद हैं, लेकिन मैं वक्त की किल्लत के पेश नजर नहीं पढ़ूंगा। हजरात, तीन आयतें मैंने पढ़ दी, आपने तीनों में समात कर लिया। अल्लाह ने यही फरमाया कि वो आए, वो आए, हमने भेजा, हमने भेजा। अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि हमने पैदा फरमाया। आपने ऐलान सुना होगा सुबह के मौलाना तबरेज आलम कादरी आ रहे हैं, तो आ इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा नहीं है कि आज सुबह पैदा हुआ और शाम को भटपुरवा में आ गया। तो आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। जरा जोर से बोलो, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। तो मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वो आए हैं, पता चला वो दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। फरिश्ता था न आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। तो वो पहले से थे। खुद हुजूर फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। जोर से बोले,
सबसे पहले तो कितना पहले, अरे भाई जब कोई तीसरा था ही नहीं तो कौन बता पाएगा कितना पहले। ये तो बनाने वाला जाने या बनने वाले रहमतुल्लिल आलमीन जाने। अल्लाह ने बनाया, हुजूर बने, तो बनाने वाला जाने, बनने वाला जाने। तो जब कोई तीसरा था ही नहीं तो आधे पजामे के इस तीसरे को ओवर एक्टिंग का हक भी नहीं बनता। हक है, उसको कहने का कोई हक नहीं है कि अल्लाह ने कब भेजा। हजरात, लेकिन हम इंसान हैं, आदत है रिसर्च करने की, आदत है तहकीक करने की, तो कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगाएंगे कि अल्लाह ने अपने हबीब को कितना पहले भेजा, कितना पहले भेजा। तो आओ सीखते हैं हजरत जिब्राइल से। फरिश्तों के सरदार हैं, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं जिब्राइल। तो एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो। जिब्राइल जरा ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो गए हो, तुम कितने बरस के हो गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कितने साल का हो गया हूँ ये तो मुझको खुद भी पता नहीं है, मुझे खुद भी मालूम नहीं मैं कितने साल का हो गया हूँ, मैं कितने बरस का हो गया हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल कुछ अंदाजा तो पेश करो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। या आशिकों की महफिल है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर वो छुप जाता था, फिर चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था, फिर वो एक बार चमकता था। या रसूल अल्लाह जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था उसे मैंने 72,000 बार देखा है। और ए मेरे भाई, क्या 70,000 आपको कम लग रहा है? हमें 70 साल की पोजीशन ये है कि कहने में 7 सेकंड नहीं लगते, मगर आलम ये है कि एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया कहती है इसे ये मुन्ना है, उसके बाद वो लड़का है, उसके बाद वो चाचा और बड़े अब्बा सब कुछ बन जाता है, हत्ता के 70 साल की उम्र में दादा बन के दुनिया से खत्म। तो 70 साल की पोजीशन ये है कि एक नस्ल खत्म हो जाती है, एक नस्ल की समाप्ति हो जाती है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है, 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, जिब्राइल जरा ये तो बता दो कि देखते ही रहे या पहचान भी गए हो, देखते ही रहे या पहचान भी गए हो। तो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान न सका। तो मेरे नबी फरमाते हैं, वह इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही तो हूँ। नारे रिसालत। और बुलंद आवाज से पीछे वाले क्यों खामोश हैं? बुलंद आवाज से हर शख्स अपने हिस्से का नारा लगाए, नारे नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, मरहबा। पुरनूर की आमद, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इतना पहले, सुभान अल्लाह, इतना पहले मैंने कहा, तवज्जो है ना आप लोगों की? अरे भाई सब लोग सुन रहे हैं? हमारी बतिया समझ में आवत है कि ना ही आवत है? आवाज तो ठीक है, तवज्जो, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा है कुरान तू बता मेरे नबी की शान। तो कुरान कहता है, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज का जानने वाला। अल्लाह ने फरमाया हुआ, वो अव्वल है, वो आखिर है, नाम नहीं लिया, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। इस हुआ से मुराद कौन है?
हुआ का दर्जा कौन है, कुरान किसको अव्वल कह रहा है, कुरान किसको आखिर कह रहा है, कुरान किसको जाहिर कह रहा है, कुरान किसको बातिन कह रहा है। तो इसको समझने के लिए हम बरेली शरीफ नहीं चलेंगे, इसलिए कि जब जब हम बरेली की बात करते हैं तो लोग कहते हैं बस ले दे के इन्हें आला हजरत ही याद हैं। चलिए बरेली शरीफ से आगे चलते हैं। नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, और ये वो हस्ती है कि जिसने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की हस्ती वो हस्ती है कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है कि शेख साहब की हस्ती वो हस्ती है कि जिन्हें रोजाना जागते हुए दिल्ली में मदीने वाले आका की ज़ियारत हुआ करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। मैंने उनकी तुरबत पर हाजिरी दी, उनके मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी, आलम तसव्वुर में हाजिरी दी, और मैंने अर्ज किया हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज़ को जानने वाला। मैंने कहा हुजूर इस अव्वल से मुराद कौन है? तो उनकी तुरबत से आज भी आवाज़ आएगी, अरे नादान मेरी किताब पढ़ के देख। जब मैंने मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देखा, शेख साहब की किताब है मदारिजुन नबुव्वा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आयत हमदे खुदा भी है और ये आयत नाते मुस्तफ़ा भी है। इस आयत में खुदा की तारीफ भी है और इस आयत में मुस्तफ़ा की तारीफ भी है। जब खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा जाहिर है, खुदा बातिन है और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफ़ा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि मुस्तफ़ा अव्वल है, मुस्तफ़ा आखिर है, मुस्तफ़ा जाहिर है, मुस्तफ़ा बातिन है और मुस्तफ़ा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है कि खुदा भी अव्वल, मुस्तफ़ा भी अव्वल, खुदा भी आखिर, मुस्तफ़ा भी आखिर, ये दोनों अव्वल कैसे हो सकते हैं? तो मैं डंके की चोट पर जवाब दूंगा कि हाँ हाँ दोनों अव्वल हैं। खुदा भी अव्वल है, मुस्तफ़ा भी अव्वल है, खुदा भी आखिर है, मुस्तफ़ा भी आखिर है, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग है। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफ़ा बनने में अव्वल, खुदा पढ़ाने में अव्वल, मुस्तफ़ा पढ़ने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफ़ा सीखने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफ़ा आने में अव्वल, खुदा देने में अव्वल, मुस्तफ़ा लेने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल ये भी अव्वल, वो भी आखिर ये भी आखिर, वो भी जाहिर ये भी जाहिर, वो भी बातिन ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है न इनका कोई जवाब। नारे सालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद। नारे जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। हजरत ऐसा नूर वाला हमारा नबी। एक बात और आपको बताऊं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने सारी दुनिया में से कबीला किनाना को चुना और कबीला किनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को चुना और बनी हाशिम से मुझको चुना है। कारी जुल्फ़िकार साहब कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी इस वक्त मुझे सख्त जरूरत पड़ रही है, बस आप 10 मिनट के लिए बैठे, 11वें मिनट में आप चले जाइएगा। तवज्जो चाहूंगा, बस थोड़ी देर। एक बात आपकी मौजूदगी में मुझे कहना है, वो इसलिए कि आज के दौर में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकर बोले यार सुभान अल्लाह। एक बात यह भी है कि मेरे नबी की नस्ल में, मेरे नबी के नस्ब शरीफ में, मेरे नबी से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था। मेरे आबा उस्ताद कुछ हो सकते हैं, मुझे गारंटी से मैं नहीं कह सकता, लेकिन नबी के नस्ब की मैं कसम खा सकता हूं।
हजरत आदम से लेकर के मेरे नबी तक, मेरे नबी के खानदान में, उनकी नस्ल में, उनके शजरे नसब में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था। ऐसे हैं मेरे नबी, ऐसे अजमत वाले हैं मेरे नबी। और हजरत आजकल हम सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों में भी लोग हुजूर का नसब शरीफ बड़े जोरदार तरीके से सुनाते हैं और लोग फरमाइश करते हैं हजरत को शजरा सुना दीजिए। और मुकर्रिर साहब पब्लिक को खुश करने के लिए हजरत आदम तक गिना देते हैं। आइए नबी का नसब शरीफ कुरान के बाद, तवज्जो से सुनिएगा, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है हदीस की किताब बुखारी शरीफ। उसी बुखारी में मेरे नबी का नसब शरीफ इस तरह से है, नबी का नसब इस तरह से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बेटे हैं हजरत अब्दुल्लाह के, कहते जाइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, सुभान अल्लाह। वो बेटे हैं हजरत हाशिम के, सुभान अल्लाह। वो बेटे हैं हजरत अब्द मुनाफ के, सुभान अल्लाह। वो बेटे हैं हजरत कुसई के, सुभान अल्लाह। वो बेटे हैं हजरत किलाब के, सुभान अल्लाह। वो बेटे हैं हजरत मुर्रा के, वो बेटे हैं हजरत काब के, वो बेटे हैं हजरत लुई के, वो बेटे हैं हजरत गालिब के, वो बेटे हैं हजरत फहर के, वो बेटे हैं हजरत मालिक के, वो बेटे हैं हजरत नब्र के, वो बेटे हैं हजरत किनाना के, वो बेटे हैं हजरत खुसैमा के, वो बेटे हैं हजरत मुदरिका के, वो बेटे हैं हजरत इलियास के, वो बेटे हैं हजरत मुदर के, वो बेटे हैं हजरत निजार के, वो बेटे हैं हजरत माद के, और वो बेटे हैं हजरत अदनान के। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, यही असल नस्बनामा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मेरे नबी जब भी अपना शजरा शरीफ बयान करते थे तो यहीं तक बयान करते थे। अखे जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जो लोग पूरा पूरा शजरा शरीफ बयान कर रहे हैं मैं उनसे चाहता हूं कि हदीस की रोशनी में दलील पेश करें। जी जी जी। और आप लोगों से गुजारिश है कि लोगों, ऐसे लोगों से शजरे सुनने की ख्वाहिश ना रखें जी, जो आपको खुश करने के लिए हुजूर का शजरा हजरत आदम तक सुना सके। अरे जब नबी खुद अपना शजरा नहीं हजरत आदम तक सुना रहे हैं तो फिर उम्मती को क्या हक पहुंचता है कि हजरत आदम तक शजरा सुनाए। क्या बात है, हक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अदनान तक शजरा ये बुखारी शरीफ से साबित है और इसमें कोई शक नहीं। अहले अंसाब का इस बात पर इत्तिफाक है कि अदनान ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। बेशक बेशक। और हजरत अदनान से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक कितने हजरत हैं इसमें भी बहुत इख्तिलाफ है। बेशक। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत आदम तक कितने हैं इसमें भी इख्तिलाफ है। तो ऐसी चीज से बचना चाहिए कि जिसमें इख्तिलाफ हो। अरे भाई मेरे बाप दादा के नसब और शजरे की बात हो तो कुछ भी सुना दो, मगर बात नबी के नसब की है, बात नबी के शजरे की है। इसलिए बस उतने ही पर इक्तिफा करो जो हमें हदीस आला दर्जे की हदीसों से जितना सबूत मिलता है उतने पर इक्तिफा करिए, उसके आगे अल्लाह और उसके रसूल पर छोड़ दीजिए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये मेरे नबी का नसब शरीफ बहुत उम्दा पैगाम। बेशक बेशक। उनके वालिद की तरफ से और माँ की तरफ से कहें सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की तरफ से मेरे नबी की माँ है हजरत आमीना, हाय हाय। वो बेटी है हजरत वहब की, वाह। और वो हजरत वहब बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, वाह। और वो बेटे हैं ज़ुहरा के, और वो बेटे हैं किलाब के। वाह। किलाब पर आकर के सुन लीजिए, मेरे नबी अपने वालिद की तरफ से
और अपनी माँ की तरफ से दोनों तरफ से किलाब पर आकर के खानदान मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मेरे नबी के नसब शरीफ की शान। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी तक कोई भी बुत परस्त नहीं था, हक है, सब नूर वाले। इसलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहीं पर पूरी तवज्जो आप हजरात की है। एक बात और अर्ज कर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ? आए आए आए। तो वाक़िया फील के शमसुद्दीन भाई, वाक़िया फील के तकरीबन 55 दिन के बाद जी 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्का शरीफ की धरती पर, है ना, सुबह के मुबारक वक्त में 20 अप्रैल 571 ईस्वी पीर के दिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए इसमें इख्तिलाफ है जी, लेकिन जमहूर मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन पैदा हुए। सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर का विसाल कब हुआ इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पीर के दिन सहपहर में हुआ था। दोपहर के बाद जो हिस्सा आता उसे सहपहर कहते हैं जी, या पहर, दोपहर और सहपहर। जी जी। तीसरे दिन के तीसरे हिस्से में मेरे नबी का पीर के दिन विसाल हुआ। कौन सी तारीख को हुआ इसमें इख्तिलाफ है, मगर आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने भी इस बात को लिखा है जी कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ हुजूर के विसाल की तारीख है। और अनवार शरीयत जो मकतब में भी चलती है जो किताब, उसमें भी फकीह मिल्लत ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ। अब मैं जो कहने चाह रहा हूं वो सुन लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर की वफात हुई, हुजूर का विसाल हुआ। तो हुजूर की मिलाद की खुशियां ना मनाओ बल्कि गम मनाया करो। और वहाबी लाबी ने इस सिलसिले में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि हमारे सुन्नियों को भी रटा दिया 12 वफात। जी 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 जी। ए मेरे भाई भोले भाई, ये 12 वफात नहीं है। आप तो सुन्नी हो ना, 11वीं शरीफ कहते ही कहते हो, 12वीं शरीफ कह दिया करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 वफात नहीं कहना, इसमें वहाबियों की बहुत बड़ी चाल है। तो क्या अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ, तो क्या जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए? अब आइए मैं दलील पेश कर रहा हूं और आप उसको तवज्जो के साथ सुन लीजिए। इजाजत है बोलो बयान करूं? तवज्जो से सुने आप लोग, सुन लीजिए। 2 हदीसें यहां पर पेश करूंगा। अता करम। पहली हदीस इब्ने माजा की है। इब्ने माजा शरीफ की जो हदीस है उसके रावी हैं हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर। जिंदाबाद। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाईजान तवज्जो सुनिए इसको, इंशाल्लाह ये मेरी पूरी तकरीर का रिजल्ट है। हाँ, 12 रबीउल, हजरत लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम्हारे दिनों में जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। सुभान अल्लाह। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। फिर मेरे नबी ने उसी हदीस में इरशाद फरमाया, जब हदीस पूरी हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहां बहुत ज्यादा है। और उसी हदीस में है
कि जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहाँ ईदुल फित्र और ईदुल अदहा से भी बढ़कर के है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जुमे के दिन इतनी अजमत वाला क्यों है, उसकी 5 वजह है। पहली वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। दूसरी वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। तीसरी वजह यह कि जुमे के दिन हुजूर फरमाते हैं जुमे के दिन एक साअत एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी सवाल करता है मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। तो जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है, इसलिए मेरे भाई जुमे का दिन गुस्ल जो करते हो 11:30 बजे मत किया करो। जी 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 हाँ, 2-3 दिन से नापाक है। जुमे का दिन जुमा आएगा तो जुमा पढ़ने के लिए गुस्ल हो रहा है, वो भी 12 बजे, और इमाम साहब के मस्जिद में पहुंच रहे हैं। जब खुतबे के मिंबर पर इमाम साहब बैठ जाएं तो मेरे नबी फरमाते हैं जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। वो घड़ी कौन सी है, मुहद्दिसीन ने उसकी सराहत नहीं की है। अलबत्ता कुछ उलमा ने बताया है कि वो घड़ी वो है कि जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं उस वक्त से लेकर के जब इमाम साहब 2 रकात फर्ज के बाद जो दुआ करते हैं उस दुआ के ख़त्म तक ये वो वक्त है कि बंदा मोमिन जो भी सवाल करता है मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। 3 वजह। चौथी वजह ये कि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी, और 5वीं वजह ये कि जुमे के दिन से हदीस में है जुमे के दिन से फरिश्ते, इंसान, जिन, पहाड़, हवा ये सब के सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। बात पूरी हो गई, 5 बातें हो गई, इसको याद रखिए। अब आइए पूरी तवज्जो के साथ, अब पूरा इंशाल्लाह मजा आएगा। अब ये पूरी तवज्जो के साथ एक दूसरी हदीस सुनिए जो अबू दाऊद शरीफ में है। इसके रावी हजरत औस इब्न औस है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए लोगों तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का है, क्योंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बोलते रहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ। जुमे के दिन ही सूर फूंका जाएगा और जुमे ही के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने सहाबा के सामने ये फरमाया तो सहाबा लरजने लगे, रौब उन पर तारी हो गया। जब मेरे नबी ने देखा तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं लिहाजा मेरे सहाबा जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जब मेरे नबी ने ये बात इरशाद फरमाई तो एक सहाबी बोले या रसूल अल्लाह जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तब तक तो हमारा दुरूद आप तक पहुंचता है, लेकिन जब जमीन में आप दफन हो जाएंगे, कब्र में तशरीफ ले जाएंगे तो क्या उस वक्त भी हमारा दुरूद आपको पहुंचेगा? तो उसी वक्त मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उन्हें कब्र ही में रोजी दी जा रही है। अरे पूरा मजमा जोर से बोले, बुलंद आवाज से पूरा मजमा। अल्लाहु अकबर। बुलंद होगा जिसका शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराब तहूर बोलेगा,
ज़बानें इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। खड़े होके इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस जुमले का इस्तकबाल खड़े होकर बुलंद आवाज में हाथों को फिजाओं में लहरा के करें, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अजमते मुस्तफा जिंदाबाद, रिफाते मुस्तफा जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद। बस 2 मिनट के लिए खड़े रहिए, 2 मिनट के लिए शमसुद्दीन भाई। अब इसी हदीस की रोशनी में मुझे कहने दो, मेरे नबी फरमाते हैं बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं। और एक हदीस में यह भी है अबू दाऊद शरीफ में कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। मेरे बाल लाल सुन ले, जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। अब मुझे कहने दो कि अगर जुमे का दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमे के दिन पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हो गया, फिर भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया, तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? और दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि हजरत हमारा अकीदा यह है कि मेरा नबी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। गम उसका मनाया जाता है जो मर गया होता है, जिंदे का गम नहीं मनाया जाता। मुझे कह लेने दो, अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ जुम्मे के दिन नबी पैदा हुए, जुम्मे के दिन विसाल हुआ, तब भी मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो हमें पहले नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। नारे तकबीर, नारे सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, जिंदाबाद। पहले हमें खड़े रहिए, पहले हमें नबी के आने की खुशी तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे अल्लाहु अकबर, नारे या रसूल अल्लाह। रोज सब जलसा जो होगा देखा जाएगा, करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाएगा। नबी के मानने वाले है जिंदा अब भी दुनिया में, हमें लगाओ जोर से नारा, जो होगा देखा जाएगा। नारे अल्लाहु अकबर, नारे या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है जिस मौलवी ने नबी को मुर्दा कहा वो खुद मर गया। इमाम अहमद रजा ने नबी को जिंदा कहा, तो इमाम अहमद रजा हमारे दिलों में जिंदा। हक है जिंदाबाद। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे भाई बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी। लोग हमसे दलील मांगते हैं कि नबी ने अपना मिलाद मनाया। अरे आधे पजामे के मौलवियों, नबी ने अपना मिलाद मनाया है लेकिन तुमने पढ़ा नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते थे। हाँ, अरे ठीक है,
लाइए स्टैंड लाइए। आप हजरात जाएंगे तो नहीं, वैसे रहने दीजिए ऐसी। मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते थे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत कतादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं पीर के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी है। तवज्जो, आप हजरत कमेटी वालों, बाबू बैठ जाओ, या हजरत को ले जाना हो तो चले जाओ, लेकिन शोर शराबा न करो। आप लोग को मालूम नहीं है कि कितनी मेहनत से तकरीर होती है। हाँ, आप लोग ने बहुत मेहनत की है, मैं समझता हूँ। मैंने कहा था कि आपका ये जलसा जमीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पर पहुंचने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। तवज्जो चाहो। आप मोबाइल नंबर ले लीजिए और हजरत को फोन करके भेज दीजिए यहाँ। हाँ, देखिए सैयद साहब किबला तशरीफ लाएंगे, आप हजरात उनका खिताब सुनेंगे, लेकिन आप रात भर नारेबाजी, हमने बहुत जलसे देखे हैं, लोग नारेबाजी में असल मकसद ही भूल जाते हैं। जी, है ना। एहतराम सादात बहुत बड़ी चीज है यकीनन, लेकिन हुजूर के फरमान पर अमल उससे भी बड़ी चीज है ना। सैयद सादात किराम जिस रास्ते पर हमें चलाना चाहते हैं उस रास्ते पर चलना और भी बड़ी बात है। तवज्जो चाहूंगा जी। लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जश्न क्यों मनाते हो? अगर हम झंडे लगा लेते हैं तो कहते हैं ये झंडा क्यों, कहां से आया है? कुरान में आए। तो अभी 15 अगस्त गुजरा है कि नहीं? आए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लगे हैं झंडे, तिरंगे बहुत लगे हैं और तिरंगे इंशाल्लाह लगेंगे भी जी। ये हमारा कौमी झंडा है, हमारे मुल्क की आन है, शान है, बान है, जान है। हम भी तिरंगा लहराएंगे, हमारी नस्लें भी तिरंगा लहराएंगी इंशाल्लाह। लेकिन मिलादुन नबी पर जब हम झंडा लगाते हैं तो ये बदअकीदा लाबी कहती है कुरान में कहां लिखा है जी। तो मैं इनसे कहता हूं, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो गवर्नमेंट को खत लिखो कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे क्योंकि कुरान में कहीं नहीं लिखा। खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा, है ना, ये नहीं लिख पाएंगे। तो सुन लो, तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी की मिलाद का झंडा इसलिए लगाते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। जिंदाबाद। हम मुल्क की आजादी को भी सलाम करते हैं और नबी की मिलाद को करोड़ों सलाम करते हैं। जिंदाबाद। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, एक बात हमें कोई क्या कहता है छोड़िए, उसकी बात छोड़िए, आइए हदीस की रोशनी में आपको सुना। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी में ये हदीस है, आपको मैं इसका हवाला भी दूंगा। तवज्जो आपकी हाजिर है। मौजूद सामीन किराम, अबू लहब मेरे नबी का सगा चचा है। ये वही अबू लहब है कि जब मेरे नबी ने एक बार पहाड़ी पर बुलाया सबको, और मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं, तो अबू लहब वहीं मौजूद था। कहने लगा, तब्बन लका साइर अल-यौम अली हाजा जमातना। ए मोहम्मद, तुम हलाक हो जाओ माज़अल्लाह, क्या तूने हमको इसीलिए इकट्ठा किया है? अबू लहब ने यह गुस्ताखी की, हुजूर का सगा चाचा था। मेरे नबी कुछ नहीं बोले, खामोश रहे, और जवाब में मेरे रब ने कुरान में पूरी सूरह नासिल फरमा दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब। क़ारी नईम साहब तर्जुमा सुन लीजिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया।
जब अबू लहब ने सुना तो बोला मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। अल्लाह ने फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न तुझे तेरा माल बचा पाएगा न तेरी औलाद। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब अबू लहब जहन्नम में होगा। वमराअतु, और उसकी बीवी, अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची बहुत बड़ी दुश्मन रसूल थी, बहुत मालदार थी, बहुत खूबसूरत थी, मगर उसका सबसे पसंदीदा काम यह था कि जंगल जाती, कांटों को इकट्ठा करती, हुजूर के रास्ते में बिछाती, बस उसे सुकून मिल जाता। एक दिन जंगल गई हुई थी, खजूर के छाल के रस्से से गठरी बांध रही थी। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का फरिश्ता आया, वही रस्सी उसके गले में डाली और काम खत्म। कुरान कहता है वमराअतु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली। तवज्जो से सुनिएगा बाबू, फोन बंद कर यार मेरे दोस्त, क्या यार तुम लोग गैर जिम्मेदार हो। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। तवज्जो, सूरह पूरी हो गई। यही अबू लहब जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे, तो 27 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए। और जब मेरे नबी की आमद होने वाली थी तो इसी अबू लहब की एक बांदी थी जिसे दुनिया सुवैबा कहती है। और ये सुवैबा वो हैं कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भी पिलाया है। ये हुजूर की रज़ाई माँ है। और ये बुखारी शरीफ में है, बाब व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम, उस बाब में है ये बुखारी शरीफ में। तो अबू लहब ने कहा सुवैबा देखो देखो, मेरी भाभी अकेली है, मेरा भाई है नहीं, भाभी अकेली है, और मेरी भाभी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। ऐसा करो सुवैबा तुम जाओ और मेरी भावच की मदद करो। सुवैबा दौड़ी दौड़ी गई, और जब सुवैबा पहुंची 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक वक्त में, सुबह के मुबारक वक्त में, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सुवैबा ने देखा कि नूर वाला आया है, तो दौड़ी दौड़ी अबू लहब के पास आई, कहा आका तुम्हें मुबारक हो, आपका भतीजा आया है, आपका भतीजा आया है। तो अबू लहब ने दाहिने हाथ की ये कलमे वाली उंगली उठाई और कहा सुवैबा जाओ जाओ, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, मेरे नबी के कदमों की बरकतें तो देखो। सुवैबा अब तक बांधी थी, लेकिन नबी आ गए हैं, फौरन आजादी मिल गई, फौरन आजादी मिल गई। और यही अबू लहब, तवज्जो चाहूंगा, यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा, तो अबू लहब के दूसरे भाई हजरत अब्बास हैं, नबी के सगे चचा हैं। 1 साल के बाद उन्होंने ख्वाब में अबू लहब को देखा, तो कहा क्या हालत है, किस हाल में हो? तो कहा भाई मत पूछो, हाल बहुत बुरा है, बेहाल हूँ, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ, आगे आगे है, पीछे आगे है, दाएं आगे है, बाएं आगे है, अजाब में गिरफ्तार हूँ। मगर भाई एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगती है तो उसी उंगली को चूस लेता हूँ, जिस उंगली को उठा करके नबी की मिलाद की खुशी में मैंने सुवैबा को आजाद किया था, उसी उंगली को चूस लेता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मुझे सुकून मिल जाया करता है, मुझे आराम मिल जाया करता है। नबी के दीवानों सोचो तो सही, वो अबू लहब जिसकी मजम्मत में कुरान में पूरी सूरह उतरी, जब अबू लहब नबी का मिलाद मनाए तो मरने के बाद उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाएं तो क्यों नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की बख्शिश हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, आमद मुस्तफा, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? अभी सैयद साहब दरगाह शरीफ में हैं, पहले हमारी बात सुनो, बाद में आएंगे। सुभान अल्लाह, उससे पहले नहीं आएंगे। फिर सुन लीजिए, एक बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनने के लायक है। लोग ये कहते हैं कि ये जुलूस इमाम अहमद रजा की देन है।
इसमें कोई डाउट नहीं है, इमाम अहमद रजा की मेहनतों का नतीजा है कि जुलूस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, इधर देखें, इधर माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन बात करूंगा इमाम अहमद रजा से 300 साल पहले की। किताब है फयूजुल हरमैन, हवाला नोट कर लो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ये अपने किताब में लिखते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम, बाबू सुन लो, इसको मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम क्या है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने किताब फयूजुल हरमैन में लिखते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी का मिलाद किया करते थे, लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे। हर साल मेरे वालिद हुजूर की मिलाद की खुशी में लंगर करते थे, लोगों को खाना खिलाते। सुभान अल्लाह। और ये हर साल होता था। एक साल ऐसा हुआ कि मेरे वालिद को गुर्बत ने घेर लिया। मेरे वालिद के पास पैसे नहीं थे जो लोगों को लंगर खिला सके, खाना खिला सके। और 12वीं शरीफ की तारीख करीब से करीब तर थी। मेरे वालिद परेशान थे कि करूं तो क्या करूं, इसलिए कि इस साल कुछ पैसा नहीं जो लोगों को दावत खिला सकूं, लंगर रसूल खिला सकूं। वो मुबारक 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आ ही गई, मगर इंतजाम कुछ नहीं। शाह अब्दुल रहीम बेचैन हैं, बेकरार हैं, बेकरार हैं, आंखों में तड़प है, बेचैन है। उसी बेचैनी के आलम में घर के अंदर गए, देखा कि कुछ भुने हुए चने रखे हैं। हुजूर की मिलाद की खुशी में वही भुने हुए चने तकसीम फरमा दिए, लोगों को बांट दिए। और जब तकसीम फरमाने के बाद रात में सोए, किस्मत बेदार हुई। शाह अब्दुल रहीम क्या देखते हैं कि मेरे घर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी के सामने वही भुने हुए चने रखे हैं और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल फरमा लिया है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब क़िबला। मेरे अजीज, इस साल जो आप मिलाद शरीफ मनाने वाले हैं, ये 1500 साला मिलादुन नबी है। सुभान अल्लाह। 1600 साला मिलादुन नबी आपको नसीब शायद के ना हो। अल्लाह चाहे तो आपको 200 बरस उम्र दे, लेकिन बज़ाहिर अल्लाह चाहे तो जितनी चाहे उम्र दे। तो ऐसा लगता है कि 1600 साला मिलादुन नबी हमें शायद नसीब ना हो। 1400 साला नसीब हो ही नहीं सकता, गुजर गया। बचा 1500 साला मिलादुन नबी। यह आपकी जिंदगी में आया है, बार बार नहीं, एक बार आया है। जब आप किसी बच्चे का जन्मदिन में जाते हैं, यौम पैदाइश की खुशी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, तो तोहफे में मिठाई का डब्बा लेकर के जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, खिलौना लेकर के जाते हैं। 1500 साला मिलादुन नबी के मौके पर आप हुजूर को क्या तोहफा पेश कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, किसी के बर्थडे में जाओ तो वही तोहफा ज्यादा पसंद आता है जो बच्चे को ज्यादा पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी को सबसे ज्यादा पसंद नमाज है। सुभान अल्लाह। 1500 साला मिलादुन नबी के हंसी मौके पर यह फैसला कर लो आज ही से कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। मैं इस्लाह मुआशरा पर तकरीर करता हूं, लेकिन मैंने हुजूर की मिलाद बयान किया है।
लोग ये कहते हैं कि तबरेज़ आलम कादरी ज्यादातर एक ही तकरीर करते हैं, जबकि शमशुद्दीन भाई ने तो हमारी बहुत सारी तकरीरें सुनी होंगी। अल्लाह का शुक्र है, जहां जैसी जरूरत होती है वैसा बयान करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 1500 साल मिलादुन नबी के मौके पर क्या तोहफा दे रहे हैं अपने नबी को? वो हमारे तोहफों को मोहताज नहीं है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर अपने नबी को नमाज का तोहफा पेश करो। और एक बात आपसे ये भी कहनी है, हमारे गांव देहातों में तो पता नहीं चलता कब मिलादुन नबी है, कब कौन सा त्योहार आ गया। सुबह ही को बच्चों को नेकर पहना दिया, चट्टी पहना दी, और शाम को वो असर के बाद आके गर्मी में नहा लेते हैं, हो गया त्योहार। अच्छा, आ गए कमाल बाबू, माशाल्लाह बड़े अच्छे नात खां हैं हमारे अजीज कमाल अख्तर, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह कमाल अख्तर बस्ती। अल्लाह ताला सलामत रखे। इंशाल्लाह मेरी तकरीर के फौरन बाद ही ने आप समाप्त करेंगे। बस मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही है। हाँ, आखिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, आज की इस मुबारक हंसी महफिल में यह तौबा कराओ, यह वादा करो कि इंशाल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह जिना की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आज घर घर के माहौल खराब है, बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, शादीशुदा औरतें एक अपने शोहर कि इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, और कई कई मर्दों से माज़अल्लाह नाजायज ताल्लुकात हैं। कितने घर तबाह हो बर्बाद हो गए इसी बद चलनी की वजह से। मेरे अजीज, हमारी कौम की बेटियों को यह बताओ कि तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो, वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। सुभान अल्लाह। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, मेरे जनाजे को रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। इसलिए भटपुरवा वालों आपसे खुदा का वास्ता दे करके अर्ज करूंगा कि अपनी बेटियों को बगैर बुर्का और हिजाब के कहीं ना निकलने दिया करो, घर में शरीयत मुस्तफा कायम करो, इस्लामी माहौल पैदा करो। मेलों ठेलों के नाम पर जो बेपर्दगी हमारे मुआशरे में हो रही है, अल्लाह की पनाह। और मेरी कौम की बेटियों, हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि कितनी औरतें वो हैं कि जिन्होंने अपने शोहरों की हत्या करा दी। वो मेरठ की बेहया औरत कि जिसने अपने शोहर का मर्डर किया और उसके कई हिस्से करके उसे ड्रम में पैक कर दिया, देवरिया जिले में गुंडों से मरवा दिया। एक औरत वो भी है कि जिसने अपने आशिक को बुलवा करके सांप मंगवा करके उसको डसवा दिया, सांप से डसवा दिया। जब से मेरठ की वो खबर आम हुई है, कितनी खबरें हमारे सामने हैं। ए मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम शादीशुदा हो तो अपने शोहर की इज्जत का ख्याल रख। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज तो नहीं है, इसलिए शोहरों को सजदा तो नहीं करेंगी। मगर इससे पता चलता है कि उनके लिए शोहर की ताज़ीम और अदब कितना ज्यादा जरूरी है। अरे अपनी बीवियों को पीटने वालों, बाहर से पीट के आते हैं और बदला घर में लेते हैं। बाहर से मार खा के आए और उसका गुस्सा उतारा बीवी पर। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है?
तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ, और अगर शरई जरूरत के तहत मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते हैं अपनी बीवी के चेहरे पर न मारो और अपनी बीवियों को गाली न दो और उन्हें घर के सिवा कहीं तनहा छोड़ करके मत जाओ। इसलिए लोगों अपनी बीवियों का ख्याल रखो और औरतों अपने शोहरों की इज्जत करो। अरे मेरी कौम की बेटियों, अपने बाप की इज्जत का ख्याल रख। इन मोबाइल के जरिए से कितनी कौम की बेटियां घर से भागी तो भागी, उनका ईमान भी खतरे में पड़ गया। चंद महीने पहले नानपारा के करीब में वो एक बाप था जिसने 17-18 साल की बेटी को अपने हाथों से काटा। क्यों? बदचलनी। कौम की बेटियों से यह अपील करूंगा, मेरी बहन तू कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। और एक कौम के गैरतमंद लोगों, जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी शादियों का इंतजाम करो। और इस इंतजाम की आसानी के लिए हुजूर की 1500 साल मिलादुन नबी की निस्बत के हवाले से आपसे ये अर्ज करूंगा कि जहेज की भीख मांगने की आदत छोड़ दो। क्योंकि अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो रातों में अपनी बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रोने पर मजबूर है। और ए जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, जिस जबान को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उसी जबान को और उन्हीं हाथों को खुदा के रातों में उठ करके अल्लाह के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। हक है सुभान अल्लाह। ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह हम किसी से जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। ये तय कर लो कि बाराती उतने ही लेकर के जाएंगे कि जितना घर वाले की ख्वाहिश होगी। अगर 100 जाते हो तो 50 जाइए, 50 जाते हो 25 जाइए। बास खानदान बड़े होते हैं, बास छोटे होते हैं। सिर्फ तकरीरें एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दिया। अगर यही चलता रहा तो कोई फायदा नहीं है इन जलसों से। अरे बेटे वालों, तकब्बुर ना करो, घमंड ना करो। अगर अल्लाह ने आज 7 लड़के दिए हैं तो कल उसी घर में अल्लाह 7 पोतियां भी दे सकता है। सुभान अल्लाह। आसानियां पैदा करो। यह अहद कर लो कि इंशाअल्लाह नमाज़े 5 गाना पढ़ेंगे, हुजूर की सुन्नतों पर चलेंगे। और मिलादुन नबी का जो मुबारक दिन है 12 रबीउल अव्वल शरीफ, फजर की नमाज से पहले जहां सहरी खत्म होती है, यही वो वक्त है जिस मुबारक वक्त में हुजूर तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। आपको उस रात सोना नहीं है, या अगर सो भी जाएं तो रात के आखिरी हिस्से में उठ करके तहज्जुद पढ़ें। अपने बच्चों को एक दिन पहले ही गुस्ल करने की ताकीद कर दें और उस रात के उस मुबारक वक्त में सुबह उठ करके अपने घर में मिलाद पढ़ें। जरूरी नहीं है कि हाफिजी ही मिलाद पढ़ेंगे, बस आपको तो हर काम हाफिजी से चाहिए। फातिहा हाफिजी, मिलाद हाफिजी, सब हाफिज साहब करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई? अपने बच्चों को उठाइए, साफ सुथरी जगह पर चटाई बिछाइए, कोई नाते मुस्तफ़ा पढ़े, कोई दुरूद पढ़े, और आखिर में जब मिलाद का वक्त हो तो सारा घर खड़े होकर हुजूर पे सलातो सलाम पढ़े और ये कहे कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इस शान के साथ मिलाद मनाइए और याज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि इंशाअल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो हमारे बुजुर्ग आधी आधी दाढ़ी रखे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि मौत जिंदगी की कोई खबर नहीं, इसलिए सुन्नत रसूल को पूरा कर लें। एक मुश्त दाढ़ी रखें। नौजवानों से कहूँगा ये मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत रसूल को अपनाओ। घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करो, शरीयत मुस्तफ़ा कायम करो, एक दूसरे की ग़ीबत से बचो। और इस मिलादुन नबी के मौके पर अगर भाई भाई में कई साल से बोलचाल नहीं है तो खुदा के वास्ते इस रिश्ते के जो ये रिश्ता जो कट गया है इसे फिर से जोड़ो, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं जो रिश्ता जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है।